जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 22 अक्टूबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। दोस्तों, पहला प्रश्न है, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 अक्टूबर को दोस्तों। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग। और घेघा रोग जो दोस्तों है, ये शरीर के किस ग्रंथि को प्रभावित करती है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 4 से 10 अक्टूबर। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। भारतीय विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर। विश्व सफेद छड़ी दिवस 15 अक्टूबर। वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे 16 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अभिदम दिवस 17 अक्टूबर। विश्व रजोनिवृत्ति दिवस 18 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। और पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आईसीसी टी20 महिला वर्ल्ड कप 2024 किस देश ने जीता है? आईसीसी टी20 महिला वर्ल्ड कप 2024 जीता है न्यूजीलैंड ने। और उपविजेता कौन था? तो दक्षिण अफ्रीका था दोस्तों उपविजेता। अब देखो दोस्तों, न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराया। न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 158 रन बनाए। और ये जो टी20 वर्ल्ड कप था फीमेल वाला, इसका आयोजन दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। अच्छा, प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया? दोस्तों, प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया एमिलिया कीर को। और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी एमिलिया कीर ने ही जीता इसमें। देखो, अब चिदम्बरम स्टेडियम क्रिकेट के लिए चेन्नई में है। चेपक स्टेडियम चेन्नई में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया। और पर्थ और बिस्वर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी को देख लो, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला कप और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है। और दोस्तों, भारत में जो करती है क्रिकेट को कंट्रोल, उसका नाम है बीसीसीआई, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। बीसीसीआई की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1928 को। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो क्रिकेट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के अंबिकापुर हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा
अंबिकापुर हवाई अड्डे का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किया गया है। कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में। देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 3 हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है। अंबिकापुर हवाई अड्डे का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किया, सहारनपुर हवाई अड्डे का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया और रीवा हवाई अड्डे का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया है। और ये जितने भी हवाई अड्डे का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, ये सभी उड़ान योजना के तहत हुआ है। उड़ान अर्थात उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत हुआ है। तो उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई? 21 अक्टूबर 2016 को उड़ान योजना की शुरुआत हुई, अर्थात उड़े देश का आम नागरिक योजना की शुरुआत कब हुई? तो 21 अक्टूबर 2016 को। अब छत्तीसगढ़ में दोस्तों अंबिकापुर हवाई अड्डे का शुभारंभ किया गया है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास बाघ रिजर्व, उदंती सीता नदी बाघ रिजर्व, लेमरू हाथी अभ्यारण्य, पिंगला बाघ रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दुधवा बांध महानदी पर छत्तीसगढ़ में है। गागरेल बांध महानदी पर है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है और चित्रकूट झरना जो है ये छत्तीसगढ़ में है। देखो दोस्तों, भारत के नियाग्रा जलप्रपात, दोस्तों देखो नियाग्रा जलप्रपात को भारत का चित्रकूट झरना कहते हैं। नियाग्रा जलप्रपात दोस्तों ये कहाँ पर है? तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। और भारत का नियाग्रा जलप्रपात किस झरना को कहते हैं? चित्रकूट झरना को, जो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ को धान की दलिया के उपनाम से जानते हैं। चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी में उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, ओडिशा है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। आप बताओ कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? देखो, छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो विष्णुदेव साय बने हैं, जो वर्तमान में यही हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत और ओमान के बीच आयोजित नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर। भारत और ओमान के बीच आयोजित नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गोवा के तट पर दोस्तों इसका आयोजन हुआ है। नसीम अल बहर सब सैन्य अभ्यास का आयोजन कौन कौन से देश के बीच होता है? तो भारत और ओमान के बीच। और इस बार जो हो रहा है ये गोवा के तट पे हो रहा है। गोवा दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य जो क्षेत्रफल में है ये गोवा है और भारत का सबसे छोटा तटवर्ती राज्य भी गोवा ही है। तो देखो दोस्तों, ओमान की राजधानी है मस्कट, याद रखना। अब देखो गोवा में हो रहा है तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। यहाँ पर राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। गोवा में और मिजोरम में विधानसभा सीट जो है ये 40 है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा में है बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, मादी वन्य जीव अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी में। और भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल गिरजाघर। दोस्तों दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दाबोलिम में है। दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर है गोवा में। गोवा की जीवन रेखा मांडोवी नदी को कहते हैं और नंदा झील जो है ये गोवा में है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में कोयला क्षेत्र का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देवदत्त को कोयला क्षेत्र का प्रमुख नियुक्त किया गया है। दोस्तों अब देखो, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए CMD कौन है? मनोज मित्तल। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव किसे बनाया गया है? चंद्रशेखर कुमार को। नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक कौन है? मनीष तिवारी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन बने? P हरीश। ICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जय शाह बने हैं। जम्मू कश्मीर का DGP बनाया गया नलिन प्रभात को। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं कपिल देव। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक हैं
दलजीत सिंह चौधरी। यूपीएससी की नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो प्रीति सूदन। एसबीआई के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। मेरे प्यारे दोस्तों, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। नाटो के नए महासचिव कौन है? मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार चौधरी। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन है? धीरेन्द्र ओझा। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है? तो रॉबर्ट जेरार्ड रबी हैं। पीएनबी मेटलाइफ के नए सीईओ हैं समीर बंसल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक हैं अशोक कुमार सिंह। एलएनटी ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन हैं? आर शंकर रमन। दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा के समिति के प्रमुख हैं नजमी बजीरी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन हैं? संतोष कुमार झा। दोस्तों, असम राइफल के नए महानिर्देशक हैं विकास लखेरा। सशस्त्र सीमा बल के दोस्तों अध्यक्ष कौन हैं? अमित मोहन प्रसाद। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन हैं? मोहसिन नकवी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन हैं? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन हैं? सदानंद बसंत दांते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है? पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष हैं नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी हैं। दोस्तों, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरा लाल समारिया हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? नीना सिंह। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन हैं? तो साइमन मैक हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों देखो, ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जो हड्डियों में होता है, जिससे हड्डी जो होते हैं वो कमजोर हो जाती हैं। तो विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब देखो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रबोतो सुबियातो। प्रबोतो सुबियातो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो प्रबोतो सुबियातो बने हैं इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति। आप बताओ कि जापान के नए प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रबोतो सुबियातो। और दुनिया की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश जो है ये इंडोनेशिया है। दोस्तों देखो, ये जो प्रबोतो सुबियातो है ये इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ अर्थात आसियान का मुख्यालय है। अच्छा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। दोस्तों, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा, स्विट्जरलैंड में। खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जनेवा में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड के द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का हेडक्वार्टर जनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? हेग, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान का हेडक्वार्टर जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना और सिंगापुर वायुसेना के बीच किस राज्य के कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन पर अभ्यास आयोजित किया गया है? अर्थात कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन कहाँ है दोस्तों? जहां पर भारतीय वायुसेना और सिंगापुर वायुसेना के बीच अभ्यास का आयोजित किया गया है तो ये पश्चिम बंगाल में है कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन। दोस्तों, अब पश्चिम बंगाल में है तो दोस्तों सबसे पहले आप ये बता दो कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है?
भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। यहाँ पर राज्यसभा 16 है, लोकसभा 42 है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य, हिमालय की रानी के उपनाम से दार्जिलिंग को जानते हैं। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। दुर्गा बैराज परियोजना पश्चिम बंगाल में और झारखंड दोनों में दोस्तों फैला हुआ है और ये दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी को दोस्तों पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। और कोलकाता कौन से रिवर के किनारे है? तो ये आप बता दो। युवा भारतीय स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? तो कोलकाता में है दोस्तों। नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। डायमंड हार्बर महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड के नाम से कोलकाता को जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम दोस्तों कहाँ है? तो ये भी कोलकाता में ही है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में है मेरे प्यारे दोस्तों विलियम फोर्ट कहाँ है? कोलकाता में। और विलियम फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने करवाया था। बेलूर मठ कोलकाता में है और कई बार पूछा गया है कि बेलूर मठ का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अच्छा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, भारत का ही नहीं दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का नाम है जूलॉजिकल गार्डन, जो कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, राइथू भरोसा योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो तेलंगाना में हुई है। राइथू भरोसा योजना की शुरुआत दोस्तों। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना की स्थापना हुई 2 जून 2014 को। तेलंगाना में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 17 है। पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कबाल वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। अमराबाद बाघ रिजर्व तेलंगाना में है। कसू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। चार मीनार हैदराबाद में है और इस चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हुसैन सागर झील, हिमायत सागर और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोनों हैदराबाद में है दोस्तों। पाक कला का शहर हैदराबाद को कहते हैं। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी रिवर पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी रिवर पर है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी रिवर पर है और किस राज्य में है? तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा रिवर पर तेलंगाना में है दोस्तों कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। 2024 का मानवतावादी पुरस्कार मोहन जी को दिया गया। अबुबाची मेला कहाँ आयोजित होता है? तो असम के कामाख्या मंदिर में अबुबाची मेला आयोजित होता है। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।